प्रेम प्रसंग की बात होती, अगर उसके अंदर प्रेम का जुनून था, तो वो सिर्फ़ दुर्गा झा को ना मारता। जब गोली मारा था तो आवाज भी नहीं कर रहा था। हम और सबसे पहले घर हम और मेरे अंकल घुसे क्योंकि वो डलिया लिए हुए थे, रख दिए। हम लोग कपड़ा उपड़ा चेंज कर लिए। इतने में मेरी माँ दौड़ी कि देखिए क्या हो गया। इतने में मेरे छोटे अंकल कुंदन झा का 4 मंथ का बउआ है, वो जब देखे तो उनको अपने बउआ को देखे कि कुछ दूर फेंका गया था। उसके बाद फिर वो अपने बउआ को उठा के अंदर लाया। उसके बाद सबको बोलने लगा कि सबको गोली मार दिया, गोली मार दिया। इतने में वो मेरी मतलब मेरी फुआ दुर्गा झा और मेरे बड़े पापा राजनंदन झा को मेरे गेट पे ही गोली मार के मतलब मेरे गेट पे ही गोली मारा, वो गिर गए थे। उसके बाद फिर इतने में मेरे छोटे अंकल कल का हैंडल खोलने लगे। उसके बाद फिर हम छत पे चढ़ गए। ऐसे जैसे ही हम छत पे चढ़े, इतने में देखे क्या, मेरी बड़ी आंटी और छोटी आंटी को भी वो गोली मार चुका था। इतने में मेरे अंकल छोटे अंकल बाहर निकले। उसके बाद एक ठो ठेला पर दोनों को लोड किए। इतने में वो दौड़ने लगे। उसके बाद फिर सबसे अंतिम गोली मेरे पिताजी चंदन झा पे जब गोली चलाया, जब वो गोली मार दिया, तो उस आशीष चौधरी के साथ अरविंद पासवान और अशोक मोदी दोनों साथ में था। वो दोनों साथ में था, वो गोली चला रहा था, लेकिन ये दोनों कुछ नहीं किए। उसके बाद जब सबसे अंतिम गोली मेरे चंदन झा मतलब मेरे पिताजी चंदन झा पर गोली चलाया, जब गोली मार दिया तो अरविंद पासवान उनके पीछे ऐसे ऐसे करके बोला तुम्हारा काम हो गया, तुम भाग जाओ। ये अरग का दूसरा दिन था। अरग देके हम लोग जब घर घर मतलब घाट से घर आ रहे थे, सबसे पहला फायरिंग वो हम पे किया था। हम पे मतलब सबसे पहला फायरिंग हम पे और मेरे अंकल पे किया था, लेकिन उसके गोली में साइलेंसर लगा हुआ था, इसीलिए हम दोनों को पता नहीं चला। हम दोनों जब हम और चौधरी अरविंद आशीष चौधरी मेरे हस्बैंड चंदन झा को जब गोली मारा था, तो मेरे देवर और मेरा बेटा वहीं खड़ा था। ऐसे पीठ थपथपा के बोले जाओ तुम्हारा काम हो गया। कर रहे हैं। ये बिल्कुल राजनीतिक है मेरे लाश परिवार के लाश पे। अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। हमको तो अंदर से ये भय खड़ा हुआ कि जो मेरा बेटा बचा, मेरी जैदी बची, मेरी सास बची, किसी टाइम वो हम लोग को भी नरसंहार करके चला जाएगा। कहाँ होगा होगा कब होगा? जब हम लोग को भी मार देगा तब होगा। आप सिक्योरिटी गार्ड को लगा दिए, कहीं फिर कोई काउंटर होगा, सब यहाँ से जाएगा क्या? उस टाइम उसके बाद है मेरा कोई सुरक्षा में? अब हम हमको वो जो आशीष चौधरी नहीं पहचानता था, और मेरे भैंसुर जी मेरे पीछे थे। तो सामाजिक रिवाज होता है ना, जेठ से पर्दा करना, तो हम सर पल्लू ढके, वो हमको नहीं पहचाना, इसीलिए हम पे फायरिंग नहीं किया। अरेस्ट नहीं हुआ है। हमको तो अंदर से ये भय खड़ा हुआ कि जो मेरा बेटा बचा, मेरी जैदी बची, मेरी सास बची, किसी टाइम वो हम लोग को भी नरसंहार करके चला जाएगा। होगा होगा कब होगा? जब हम लोग को भी मार देगा तब होगा। आप सिक्योरिटी गार्ड को लगा दिए, कहीं फिर कोई काउंटर होगा, सब यहाँ से जाएगा क्या? उस टाइम उसके बाद है मेरा कोई सुरक्षा में? अब सर पे 8 बच्चों का बोझ है। अगर हम सेंसलेस हो जाएंगे तो मेरा पूरा बच्चा बिखर जाएगा। हमसे क्यों नहीं, मेरा बयान पे क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? कौन था? अरविंद पासवान मेरे हस्बैंड को गोली जिस टाइम मारा था, उस टाइम मेरा बेटा, हम हमको वो जो आशीष चौधरी नहीं पहचानता था, और मेरे भैंसुर जी मेरे पीछे थे। तो सामाजिक रिवाज होता है ना, जेठ से पर्दा करना, तो हम सर पल्लू ढके, वो हमको नहीं पहचाना, इसीलिए हम पे फायरिंग नहीं किया। चौधरी अरविंद आशीष चौधरी मेरे हस्बैंड चंदन झा को जब गोली मारा था, तो मेरे देवर और मेरा बेटा वहीं खड़ा था। ऐसे पीठ थपथपा के बोले जाओ तुम्हारा काम हो गया। ये पासवान जी से कोई जमीन विवाद नहीं था। मतलब पासवान जी दूसरे को बोलते थे कि पंडित जी का जमीन पड़ती है, आप जाके पूछिए, अगर बेचेंगे तो आप खरीद दीजिए, आप फिर आप हमको दे दीजिए। यही बस विवाद था जमीन का।